हेलो एवरीवन। क्लास 8 मैथमेटिक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज से इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, लेकिन 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 ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्क्वायर करके माइनस नहीं करना है, हमें यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके तब इनको सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले हमें इन सब के लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, तब आप इन्हें कर पाएंगे। तो पार्ट ए देखते हैं पहले। 91 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये दो टर्म है और दोनों पे सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों पे सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लगा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है एक बार इन दोनों को प्लस कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, और एक बार इन दोनों को माइनस करके लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म को सम, यानी 91 प्लस 23, 91 प्लस 23, एक बार हमने प्लस कर दिया, अगले ब्रैकेट में इनको माइनस कर देते हैं, जैसे a माइनस बी है ना, तो 91 माइनस 23। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा? 3 + 1 4 और 9 + 2 11। ठीक है, 114। यहाँ पे देखो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। 91 में से 23 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 1 में से 3 जाएगा नहीं तो 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 8, और यहाँ 8 बचा, कैरी दे दिया था ना, तो 8 बचा, 8 में से 2 गए तो कितने बचे? 6, 68। तो हम क्या करेंगे? 114 को 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 7752। ठीक है, अब पार्ट बी देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पार्ट बी में दे रखा है 101 इंटू 99। अब यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? तो देखिए 100 से 1 प्लस में है और ये 100 से 1 माइनस में है, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 + 1, अगले ब्रैकेट में 100 माइनस 1। ठीक है, अब जरा इसको देख के देखो, जरा इसको देखो, a + b a - b, यहाँ दोनों a और b दोनों थे, यहाँ भी a b, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, यहाँ पर भी तो सेम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम, जैसे इसको हम लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 100 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा? मैं यहाँ पे एक बार फिर से प्रॉपर्टी लिख के दिखा देता हूँ। a + b और a - b अगर इस तरह से कहीं लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो 100 + 1 क्या होगा? a + b, 100 - 1 a - b क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये जो आ गया हमारा क्या आ गया? 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होगा? देखो 100 में 2 जीरो है, तो इसके स्क्वायर में डबल जीरो आ जाएंगे, यानी कि 4 जीरो, 2 ये और 2, यानी कि 10,000। 10,000 में से 1 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा? ठीक है, इस तरह से पार्ट बी हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट सी देखेंगे। पार्ट सी में 999 का स्क्वायर है। ठीक है, तो पार्ट सी यहाँ लिख देते हैं 999 इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप स्क्वायर निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, पर आपको यहाँ आइडेंटिटी यूज करनी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं भाई, देखो 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, कितना? 999। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 900 + 99, ऐसे भी लिख सकते थे, या 990 + 9, तब वहां पर a + b का होल स्क्वायर लगता। यहाँ पर हमने लगा दिया क्या? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है? a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चे सोचेंगे कि -2ab पहले आता है, b स्क्वायर बाद में आता है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी एक ही बात है। ठीक है, तो a हमारा हो जाएगा 100 और b हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यानी कि 1000 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 इंटू a यानी कि 1000 इंटू b यानी कि 1। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसे। 1000 का जब स्क्वायर करेंगे ना, देखो यहाँ पे 3 जीरो है, किसी के स्क्वायर करते हैं तो जीरो जितनी होती है वो डबल हो जाते हैं, तो 3 का डबल हो जाएगा 6, 3 4 5 6। ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 1 जा 2, और 2 के आगे 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो ये लग जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब इसमें हमें 1 को जोड़ देना है
और प्लस करके जो आएगा उसमें से 2000 को घटा देना है, या फिर आप इस पूरे में से 2000 को घटा दो, जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। कितना आएगा? तो अगर इसमें 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 10 और इसके आगे 5 जीरो, 5 जीरो, लास्ट वाले जीरो की जगह हम लगा देते हैं 1। ठीक है, ये 0 है, इसमें से हम घटा देंगे 2000। आंसर कितना आएगा? तो इनको माइनस करने पर आएगा 998001। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बहुत छोटी सी वीडियो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।